Hello friends, today is 13th of June 2024 and today is the uh, we are again going for the news headlines and today is the Thursday and we are going to start the news headlines today and we will see the socialism in the elephants also at the time of news analysis. Now we are going to start the news headlines of the newspaper today. Prime Minister condones death, says embassy monitoring. At least 49 mainly Indian workers killed in Kuwait City building blaze. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है उसमें 49 भारतीय वर्कर्स जो थे मजदूर जो थे एक बिल्डिंग में आग लगने से कुवैत में उनकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री ने उस पर दुख व्यक्त किया है और अपने मंत्रालय से कहा है इस पर नजर रखी जाए। Several injured, toll likely may rise. Minister of State leaves for Gulf nation to overseas assistance. और भी बहुत लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ घायलों की कंडीशन में क्रिटिकल है और उस स्थिति को देखने के लिए वहाँ स्थिति किस तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। At least 49 people, the majority of them Indians, died in an early morning fire that broke out in an apartment building where they were staying in Kuwait's capital, Kuwait City. सुबह सुबह की बात थी, सुबह आग लगी बिल्डिंग में और उस अपार्टमेंट में आग लगी जहां पर कि वर्कर्स थे और जिन वर्कर्स में ज़्यादातर संख्या हिंदुस्तान के कर्मचारियों की थी। The incident took place in the Mangfag area south of Kuwait City, which is highly populated with migrant workers. Around 200 workers were living in the six-story building where the fire incident took place, according to local media report. वहाँ पर मैंगाफ एरिया में साउथ कुवैत के ये लोग रहते थे और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ रहते हैं और उस बिल्डिंग में लगभग 200 वर्कर्स रहते थे। इस पूरी स्थिति पर ऑब्जर्व करने के लिए भारत से विदेश मंत्रालय का एक दल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के उसमें जाने वाला है। फीडबैक फ्रॉम इंटरनल सर्वे, दूसरा समाचार यहाँ पर जो है ऑन आर्म्ड फोर्सेस स्टेबल, लेट डबल द अग्निवीर से स्टे बैक, ट्रेन देम लॉन्गर। एक बैठक हुई आर्म फोर्सेस की इस पे विचार हो रहा है कि अग्निवीर का जो सेना में रुकने का वो है वो डबल किया जाए, उनका टेन्योर डबल किया जाए और उनकी जो ट्रेनिंग का पीरियड है उसको भी लंबा किया जाए। लेटरल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रेजुएट्स एज टेक्निकल पर्सनल बीइंग डिस्कस्ड, और जो ग्रेजुएट्स हैं टेक्निकल पर्सनल के लिए भी उनके भी जो वहाँ पे एडमिशन है यानी उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी किया जा सके। और इसमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अग्निवीर को लेकर जो इतना विवाद हो रहा था, द आर्म्ड फोर्सेस आर डिस्कसिंग पॉसिबल ट्विक्स टू द अग्निपथ स्कीम फॉर मिलिट्री रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग चेंजेस टू द रिटेंशन परसेंटेज ऑफ अग्निवीर्स फ्रॉम द करंट 25% एंड इंक्रीज द इन दियर ट्रेनिंग पीरियड। जैसे अभी जो 25% के लिए कहा गया है अभी वर्तमान में कि 25% उसमें से जिनका मेरिट अच्छा रहेगा उनको चूज किया जाएगा और वो लोग जो है अपने सर्विस को कमीशन करा सकते हैं। इस 25% के आंकड़े को बढ़ा करके दुगना करने का विचार चल रहा है। This flows feedback from the survey was conducted recently that flagged certain issues with the scheme. और भी इशूज़ पर जो चर्चा हो रही है तो उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। These changes, however, are not yet formal recommendations to the government. These are proposals that are still being discussed by the armed forces. ये चेंजेस जो हैं एक गवर्नमेंट को कोई प्रपोजल नहीं भेजा गया, ये डिस्कशन के टेबल पर है। अब इस पर डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन के बाद इन चीज़ों को सरकार के पास भेजा जाएगा और उस पर तब जाकर के सरकार जो निर्णय लेगी वो आगे किया जाएगा।
One of the changes to the scheme being discussed within the Army is increasing the retention percentage from the current 25% to 60 to 70% for regular troops and nearly 75% for technical and specialist soldiers, including special forces. जो रिटेंशन का 25% इसको 60 to 70% करने का विचार चल रहा है जो सोल्जर्स उनके लिए, और जो टेक्निकल स्टाफ में आ रहे हैं, टेक्निकल स्टाफ के लिए ये जो रिटेंशन का परसेंटेज लगभग 75% करने का विचार चल रहा है। हालांकि अभी ये सब चीज़ें विचार विमर्श के टेबल पर हैं, अभी इन पर डिस्कशन चल रहा है। अब इस पर जो कुछ भी फाइनल चीज़ें होगी वो सरकार के द्वारा की जाएगी। द फीडबैक collated by the army has indicated lack of coexistence and camaraderie among the Agniveer and the tendency to complete। अब उनकी जैसे उनका जो कमांडरीज कितना है या उनका जो उस पर लगाव है या उनका जो डिवोशन है कैसा है, उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा है। और उसके बाद दूसरे उस पर आते हैं, एक जो बहुत बड़ी सफलता मिली है, मोदी अटेंड्स रिटर्न ऑफ पार्टनर्स इन आंध्रा, हिज ओन पार्टीज डेब्यूट इन एडजॉइनिंग उड़ीसा। मोदी का जो उन्होंने सेरेमनीज को अटेंड किया आंध्र प्रदेश में, जो उनके एलाइज हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह था चंद्रबाबू नायडू का, और उनकी ओन पार्टी, उनकी खुद की पार्टी जो थी उड़ीसा में जिसने बहुमत प्राप्त किया है, अब की बार पहली बार वहाँ पर उनके मुख्यमंत्री की शपथ समारोह में जो है ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री उपस्थित थे। चंद्रबाबू टेक्स ओथ एज आंध्रा सीएम फॉर 4th टाइम विद टीम ऑफ 24। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली और उनकी टीम 24 लोगों की है। मांझी टेक्स ओथ एज सीएम, बीजेपी फॉर्म द फर्स्ट गवर्नमेंट इन उड़ीसा। भाजपा ने यानी बीजेपी ने पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाई है और मांझी ने वहां पर शपथ लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। Why Bihar, Andhra are likely to get special status, may get package instead। बिहार और आंध्र प्रदेश को ये लोग स्पेशल स्टेटस के लिए क्यों परेशान हैं? मे गेट पैकेज इंस्टेंट, उसके बदले में उनको पैकेज भी मिल सकता है, ये भी हेडलाइन है यहाँ पर। Internal discussions within the government suggest that the demand for the special category status by the BJP's two key allies, TDP and JDU, for Andhra Pradesh and Bihar respectively, will be hard to meet since there are several states which may need a higher percentage of grants given their socio-economic and fiscal health। अभी जो दबाव बनाया जा रहा है, जो दो एलाइज हैं आंध्र प्रदेश के और बिहार के, सरकार के ऊपर उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाए या उनको पैकेज दिया जाए। अब समस्या यह रही कि और भी ऐसे कई स्टेट हैं जिनको आवश्यकता है स्पेशल पैकेज की या स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है या उनको स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता उन भी राज्यों में है। इन फर्स्ट ईयर ऑफ पास फेल पॉलिसी इन दिल्ली, 20% क्लास 8 स्टूडेंट्स हेल्ड बैक। ये न्यू दिल्ली की जो स्पेशल पॉलिसी है, नियरली 20% ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बीन हेल्ड बैक दिस ईयर आफ्टर फेलिंग टू क्लियर देयर एग्जामिनेशंस हेल्ड लास्ट मंथ। 20% बच्चे दिल्ली के स्कूल में 8वीं की कक्षा में फेल हो गए हैं, जो इस साल स्कूल में कंडक्ट हुआ था परीक्षा। Delhi government scrapped the no detention policy last year, bringing back the pass-fail system in class 5 and 8। जो कि वहाँ पर डिटेंशन पॉलिसी लास्ट ईयर लाई थी गवर्नमेंट ने वहाँ पर, और ब्रिंगिंग बैक द पास फेल सिस्टम ऑफ क्लास 5 और 8। क्लास 5 और 8 में सरकार ने फिर से पास और फेल की जो स्कीम थी वो लेकर के आई थी। तो ये थी मुख्य समाचार इस हेडलाइंस जो था पहले पेज का, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। We will take only
incidents which are important to know to all of us, and not the rest of the headlines, because this newspaper is full of several type of newspapers. The news and headlines are there. Those are not very necessary for us to understand. On the editorial pages, the importance of Bhagavad, what the Sangh Parivar has to say to Modi ka Parivar after the election verdict. भागवत का क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर एक संजय बारू का दिस इज द आर्टिकल हियर, व्हाट द संघ परिवार हैज टू से। संघ परिवार ने मोदी का परिवार के इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद क्या कहा। भागवत remarked that should have been made at least 5 years ago, were most certainly a rap on Modi's luckiness. Over the past 5 years, many of the RSS have been increasingly worried about Modi's divisive and self-serving policies. Modi may have hoped to liberate himself from the RSS by creating a pan-India political base of his own, a Modi ka parivar, but it was based on self-interest. ये कहा गया है कि मोदी का परिवार जो अभियान चालू हुआ वो आरएसएस ने कहा कि उसका जो सोच या जो इनका अपना आर्टिकल में लिखा जो अपना विचार है लेखक का कि ये सेल्फ सेंटर्ड था मोदी का, कि मोदी का परिवार और मोदी पूरे भारत में अपने बल पर एक अपना पॉलिटिकल बेस पॉलिटिकल जमीन तलाश रहे हैं और पूरे देश में इस हिसाब से चल रहे हैं, और जो सेल्फ सेंटर्ड है और उनका अपना खुद का विजन है कि बिना आरएसएस के ही सहयोग से भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल बेस है हिंदुस्तान में जमाने में कामयाब होगी। ये इनका सब मिला करके मिला जुला एक इनका अपना व्यू है। रिमेंबर मणिपुर, सीएम बीरेन सिंह एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टेट्स continuing crisis is belated but welcome. He must act on it. मणिपुर के बारे में जो वहाँ के सीएम बीरेन सिंह ने कहा वो बिल्कुल स्वागत के योग्य है और उनको उस पर काम करना चाहिए। यानी जो स्टेट का और जो सेंटर का जो कमिटमेंट होता है लोगों के लिए उस चीज़ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी पॉलिटिशियंस वादा करते हैं लोगों से कि हम ये कर देंगे, आने के बाद हमारा ये कार्यक्रम रहेगा, हमारा एजेंडा ये है, तो उस एजेंडे पर उस कार्यक्रम को जो लोगों से उन्होंने किया है उस पर यदि वो पूरा खरा नहीं उतरते हैं तो पब्लिक जो है उनको दंड देती है और पब्लिक को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि द गवर्नमेंट, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी, the people are electing their members and these members are going to form the government in the state and the center, so they are most and most responsible for fulfillment of their wishes, their issues, their requirements. This is the responsibility of the both governments from the state and from the center. Gathering funds for Ukraine top priority. Biden flies to Italy for G7 summit, pressuring Russia, China on agenda. New sanctions, export control on Moscow to be declared. अब ये समस्या हो रही है कि इतना लंबा जो खिंचा यूक्रेन का युद्ध है उसमें और भी ज़्यादा फंड को इकट्ठा किया जाए। बाइडेन आज जा रहे हैं कहाँ पर, G7 समिट में भाग लेने के लिए, और वो लोग रशिया और चाइना के एजेंडे को जो प्रेशराइज करेंगे। अमंग दूसरा